श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शोधविभागेन आयोजितायां सप्तदिवसात्मिकायां कार्यशालायाम् अत्र भवतीनां च स्वागतम्। विशेषतः उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः एवं च केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्वं तु जयपुर परिसरे एवं च भोपाल परिसरे निदेशकरूपेण आसन्। काव्यशास्त्र विशारदाः न केवलं काव्यशास्त्रे नाट्यशास्त्रे पारंगतः विद्वांसः अस्माकं गुरुकल्पाः आचार्याः श्रीमन्तः कुलपतयः रमाकान्त पाण्डे महोदयः आचार्याणाम् अत्र प्रणति पुरस्सरं तु स्वागतं कुर्मः। पुनश्च कार्यक्रमस्य साफल्याय मंगलाचरणार्थं जोशी हिमांशु जोशी महोदयः सम्प्रार्थ्यन्ते। श्रीगुरुभ्यो नमः। रामो नाम बभूवहुं तरबला सीतेति हुं तौ पितुर्वाचा पंचवटी वने विहरतः कामाहरद् रावणः विद्यार्थं जननी मुखादिति कथा कृष्णस्य संशृण्वतः सौमित्रे धनुर्धनुरिति व्याघ्रागिरः पातु नः व्याघ्रागिरः पातु नः। आचार्याणां गुरुवर्याणां इदमेव वैशिष्ट्यम् अत्यन्त छात्रवत्सला इमे आचार्याः। वयं तु सर्वे साक्षात् कुर्मः भोपाल परिसरे। तत्र तु छात्राणाम् एव कथं सौकर्यं भवेत्, छात्राणां हितं कथं भवेत्, सर्वदा एव एतेषां चिन्तनमेव भवति। इदमेव आचार्याणां वैशिष्ट्यं। छात्राणां भोजनं कथं स्यात् तत्रापि आचार्याणां रुचि अस्माभिः अवलोकितं। भोपाल परिसरे जयपुर परिसरे च एतेषां कार्यकाले तु छात्राणामेव वैशिष्ट्यम्। अस्य कारणं तु भवति आचार्यः अलङ्कारशास्त्रे तथा निपुणः तथा नाट्यशास्त्रे नाट्यशास्त्रस्य समुद्घाटनं तु भोपाल परिसरे आचार्यैः कृतम्। इदमेव आचार्याणां वैशिष्ट्यम्। एवं च साहित्य अकादमी मध्ये अपि आचार्याः तु तत्र उपाध्यक्षरूपेण नियोजिताः सम्प्रति कार्यं कुर्वन्ति तत्रैव। तर्हि आचार्याणां ग्रन्थविषये वदामः तर्हि शताधिकं काव्यग्रन्थम् उपन्यासग्रन्थादिकं तत्र प्रकाशमानः अस्ति। तत्रापि एतेषां ग्रन्थस्य उपरि अपि शोधकार्यं प्रायः सर्वत्र संस्कृत विश्वविद्यालयेषु एवं च आधुनिक विश्वविद्यालयेषु अपि संस्कृत विभागे कार्यं प्रचलति। इदमेव आचार्याणां वैशिष्ट्यम्। इमे अत्यन्त सरला सन्ति एव छात्रवत्सला सन्ति। एतेषां विषये यत्किञ्चित् वयं सर्वे ब्रूमः तदपि न्यूनं भवति। अतः आचार्याणां श्रीचरणकमले प्रणमाञ्जलिं वितीर्य निवेदयामि। विद्या विद्यते एव यत्र सततं वेद्यो नयो रागिणाम् यं वैद्यं मनसा प्रपद्य विषय व्यालेष्वभिका बुधाः वेदाशेष विचारसीम विलसत् सिद्धांत भूमि च मे विद्युत्यद्यतु हृद्यवद्यमखिलं श्रीवैद्यनाथः शिवः श्रीवैद्यनाथः शिवः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कार्यशालायाः अस्याः संरक्षकाः येषां मार्गदर्शने इयं कार्यशाला चलति। वेदादि शास्त्राणां महान्तः आचार्याः अस्माकं समेषां पूज्याः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूज्याः कुलपतयः आचार्य पाठक महोदयाः कार्यशालायाः अस्याः संयोजकाः न्यायादिशास्त्रेषु प्रवीणाः अस्माकम् अनुजाः आचार्य विष्णुपद महापात्र महोदयाः अन्ये सर्वेपि ये अत्र कार्यकर्तारः
अथ च अस्माकं प्रेयांशच्छात्राः छात्रश्च। वस्तुतः कार्यशाला शब्दस्य अर्थः भवति, मम स्वरः श्रूयते वा? सुनाई दे रहा है ना बेटा? जी ठीक है। जी गुरुजी, अच्छी तरह से हाँ। सुनाई दे रही है। गुरुजी एक निवेदन है सदा, हाँ। हिंदी के भी बच्चे हैं, इंग्लिश के भी बच्चे हैं, तो अच्छा हम सभी को समेटते हैं फिर हाँ, हिंदी हाँ, में। ठीक। तो कार्यशाला का वैशिष्ट अर्थ होता है कार्येण पठन पाठनादिना शोभत सालते शोभते इति कार्यशाला। कार्यशाला का मतलब होता है ऐसा ही सूखा व्याख्यान जो होता है वो कार्य नहीं होता, केवल आपको सुना दिया जाता है। और कार्यशाला में जो बोला जाता है उसे आप करते हैं, कार्य रूप में परिणत करते हैं। उस कार्य से शालते माने जो सुशोभित हो उसे कार्यशाला कहा जाता है। तो यहाँ जो भी व्याख्यान आपको दिए जा रहे हैं वो आपको पता नहीं कितना अच्छा लगेंगे, लेकिन आपके लिए उपकारी होते हैं, कहीं ना कहीं कार्य आपके काम में आते हैं। और अनुसंधान एक ऐसी चीज है कि उसमें जो भी आप सुनते हैं या जो भी आप पढ़ लें वो सब कुछ आपके लिए उपयोगी होता है। आप ये नहीं कर सकते कि ये तो हिंदी का है, ये अंग्रेजी का है, ये न्याय का है, ये व्याकरण का है, ये मीमांसा का है, ये वेदांत का है, ये साहित्य का है, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्योंकि जब कवि रचना करता है अथवा आचार्य जब लिखता है तो वो एक शास्त्र से कभी भी प्रभावित नहीं होता, वो अनेक शास्त्र उसके मस्तिष्क में उस समय विद्यमान होते हैं और अपने सिद्धांतों का परिष्कार उन शास्त्रों के आलोक में वो करता जाता है। जैसे नैयायिक को आप देखेंगे तो जब न्याय की बात को स्थापित करेगा तो उससे विरुद्ध जितने भी मत होंगे मीमांसा इत्यादि के, उनको वो खंडित करने चला जाएगा। बहुत छोटा सा ग्रंथ है, आप लोग न्याय सिद्धांत मुक्तावली, जो न्याय के लोग हैं पढ़े होंगे। न्याय सिद्धांत मुक्तावली तो ऐसी चीज है कि सबको पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ नियम है काणादम पाणनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम। काणाद माने न्याय वैशेषिक और पाणनीय माने व्याकरण शास्त्र, ये सभी के लिए उपकारी हुआ करते हैं। तो हमें जितने भी शास्त्र हैं उनको पढ़ना चाहिए और किसी भी शास्त्र का व्याख्यान हो, अनुसंधाता को या मैं कहता हूं अध्यापक को भी, आप लोग आगे अध्यापक बनने का प्रयास करेंगे तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, जो साहित्य शास्त्र के विद्यार्थी हैं उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए कि महिम भट्ट को आपने पढ़ा है क्या, आपने अभितान्वयवाद पढ़ा है, अन्विता विधानवाद पढ़ा है। तो प्रत्येक शास्त्र जो है वो सभी शास्त्रों को लेकर के चला करता है। इसलिए और हिंदी जो है, हिंदी तो संस्कृत की संवाहिका है। अंग्रेजी भी 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद जो यूरोप में अंग्रेजी का लिटरेचर लिखा गया वो भी कहीं ना कहीं से संस्कृत से या भारतीय परंपराओं से प्रभावित है। आप कॉलरिज वगैरह को देखें, जो बायोग्राफिया लिटरारिया जिसने लिखा है, तो बायोग्राफिया लिटरारिया को आप पढ़ेंगे या अन्य कवियों की कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं काव्य शास्त्र की छवि अथवा भारतीय परंपराओं की छवि आपको मिल जाएगी। उसके पीछे कारण रहा कि जब भारत का यूरोप के साथ संबंध बढ़ा तो केवल शारीरिक और मानसिक और व्यापारिक संबंध नहीं हुआ बल्कि सारस्वत संबंध भी स्थापित हुआ। और आप देखेंगे कि जब यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स आए 1779, या जो भी आप इतिहास वाले बच्चे हैं देख लेंगे, 1779 के लगभग वो आए थे। तो जब वो यहाँ आए तो उन्होंने एक माने ऐसे स्कॉलरशिप की योजना बनाई कि दोनों देश के विद्वान जो है परस्पर संवाद करें। और गीता आदि का अनुवाद हुआ, फिर बाद में जो है अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद हुआ, बहुत सारे ग्रंथों का क्रमशः अनुवाद होता गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा हम संस्कृत वालों को कि उस समय मधुसूदन तर्कालंकार के द्वारा संस्कृत में अंग्रेजी का व्याकरण भी लिखा गया था। तो इस तरह से
आज तो ऐसा है कि आपकी दुनिया में मुट्ठी है। मैं यहाँ हरिद्वार में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, अमेरिका से भी बैठ के, मतलब हम लोग यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, तो माने विश्व एक घोंसले की तरह हो गया है। हम लोग दूर दूर नहीं है, दूर हो करके भी दूर नहीं है। बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं, सारी बातें हो सकती हैं, सारी चर्चाएं हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर के कोई भी भाषा हो, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी साहित्य हो, उनमें परस्पर एक दूसरे से संबंध है। कहीं ना कहीं उनका एक दूसरे पर प्रभाव है, उपकार उपकारक भाव भी है, संबंध भी है। तो इसलिए जो भी विद्यार्थी पढ़े, जो भी अनुसंधाता है, वो ये ध्यान दे करके पढ़े कि जैसे अभी साहित्य का, जो आधुनिक साहित्य का बच्चा काम करेगा, तो उसमें जो आपको कालिदास जैसी कविता नहीं मिलेगी। वो वहां पर आपको विश्व के किसी भी देश की संस्कृति मिलेगी, उसमें विश्व के किसी भी देश के कवियों का प्रभाव मिलेगा। तो इसलिए हमें वैश्विक स्तर पर सोचने की जरूरत होती है। अब जो संस्कृत के हम लोग विद्यार्थी हैं, तो हम या तो शास्त्रीय पांडुलिपियों को लेते हैं या हम साहित्य की पांडुलिपियों को लेते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे ग्रंथ हुआ करते हैं, ऐसी पांडुलिपियां हमको मिल जाती हैं कि उनमें थोड़ा नहीं बहुत सारा भेद हमको मिलता है। उसमें आपको उदाहरण के रूप में मैं 2-3 चीज दूंगा। एक तो पांडुलिपियों के भेद के आधार पर आप देखेंगे कि पांडुलिपि मिल रही है, मान लीजिए उत्तर भारत में भी काशी की जो सरस्वती भवन पुस्तकालय, वहां सुरक्षित पांडुलिपि है। और आप मान लीजिए एक काव्य ले रहे हैं, नलोदय काव्य। नलोदय एक यमक काव्य है, नोट कर लीजिए, नलोदय यमक काव्य। यमक अलंकार आप लोग पढ़े होंगे, हिंदी वाले भी पढ़े होंगे, अंग्रेजी वाले भी कुछ ना कुछ बीए हुए में देखे होंगे, और संस्कृत में तो है ही है। तो यमक जो है, यमक काव्य नलोदय, ये पूरा यमक से लिखा हुआ है। माने हम लोग पहले, हम भी नहीं जानते थे, जब आप जैसे थे, तो जब हम यमक काव्य सुने तो हमें भी आश्चर्यचकित हुए हम कि भगवान, ये यमक तो एक अलंकार होता है, इसमें पूरा काव्य कैसे लिखा गया होगा। तो जब हम वो पांडुलिपि देखे तो सागर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में एक पांडुलिपि हमको मिली, जो कि केवल उसका प्रथम उल्लास मात्र था। नलोदय का मतलब है महाराजा नल की जो महाभारत के नल पर्व में कथा है, उसका जो है नलोपाख्यान में, उस नलोपाख्यान के कथा का 400 श्लोकों में उन्होंने यमक के द्वारा उसको संक्षिप्त कथा किया है उसने। तो वो खंड काव्य है एक तरह से। तो जब मुझे एक पांडुलिपि मिली, तो उस पांडुलिपि में लिखा था, इति श्री केशवादित्य विरचिते नलोदये महाकाव्ये प्रथमोल्लासा। आप नोट करिए, एक जगह मुझे मिला इति श्री नलोदये महाकाव्ये श्री केशवादित्य इति श्री केशवादित्य विरचिते नलोदये महाकाव्ये प्रथमोल्लासा, ऐसा मिला। मतलब वहां पर जो ग्रंथ का कर्ता है वो केशवादित्य को बना दिया गया, केशवादित्य उसका ग्रंथ का कर्ता बन गया। अब जब हमने देखना शुरू किया कि भाई इस काव्य के और कुछ पांडुलिपियां हमको मिले, तो उसमें हम ढूंढना शुरू किए। तो दूसरी पांडुलिपि हमको, कई पांडुलिपियां हमको मिली भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में। बहुत सारी पांडुलिपियां वहां, 2-3 पांडुलिपियां मुझे मिली, लेकिन उन दोनों तीनों में जो है नलोदय का लेखक भिन्न भिन्न मिला। उसमें एक में लिखा इति श्री रविदेव विरचिते नलोदये महाकाव्ये प्रथमोल्लासः। एक जगह केशवादित्य का नाम मिला, दूसरी जगह हमको मिला केशवादित्य का नाम और रविदेव का नाम,
तीसरे जगह मिला अभिनव कालिदास विरचिते, तीसरी जगह अभिनव कालिदास का नाम मिला तीसरी मैन्युस्क्रिप्ट में। तो मतलब लगभग इसमें मुझे सात नाम मिले जो अलग अलग कवियों के नाम उस नलोदय काव्य के रूप में मिलते हैं। तो अब इसको शास्त्र काव्य भी कहेंगे क्योंकि ये यमक पद्धति से लिखा हुआ है। शास्त्र काव्य जो होता है, शास्त्र काव्य क्या होता है उसको भी बताऊंगा। प्रत्येक काव्य शास्त्र काव्य नहीं होता। प्रत्येक काव्य जैसे अब जो श्लोक वार्तिक है, मीमांसा श्लोक वार्तिक है, या जयंत भट्ट की न्याय मंजरी है, या अन्य आचार्यों की जो कृतियां हैं वो शुद्ध शास्त्र हैं। और शास्त्र काव्य वही होता है जिसमें काव्य का कोई ना कोई गुण विद्यमान हो। शास्त्र काव्य प्रत्येक शास्त्र का ग्रंथ को नहीं कहा जा सकता, उसमें कहीं ना कहीं काव्यत्व होना चाहिए, तभी वो शास्त्र काव्य कहलाता है। तो ये भी एक शास्त्र काव्य है। अब जब इसके संपादन के लिए हम लोग चले, मैं अपनी अनुभूत चीज आपको बताता हूं। तो अब सबसे बड़ी बात कि इसमें 6-7 तो हमको लेखक मिल गए, हर पांडुलिपि में अलग अलग लेखक मिला मुझे। मैं तो अब एक ये, और दूसरा जो उसकी भाषा है वो यमक की भाषा है। पहला मंगलाचरण है उसमें उसका, हृदय सदा यादवतः पापाटव्या दुरा सदा यादवतः हरि समुदायादवतः त्रिजगन मागा स्मरेण दायादवतः। ये तो जब आप पांडुलिपि को पढ़ेंगे तो कहीं दायादवता लिखा होगा, कहीं दाया दवता लिखा होगा, कहीं दायाद वता लिखा होगा, अलग अलग। तो जब आप इसको संपादित करने चलेंगे तो पहले पाठ निर्धारण की जो समस्या आएगी उससे सिर्फ और सिर्फ आप जूझेंगे, आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता। सहयोग करने की बात यह है कि गाइड भी आपका उतना ही साथ देगा जितना वो कर सकता है, क्योंकि उस ग्रंथ के रहस्य को आप ज्यादा जानते हैं, गाइड भी उतना नहीं जानता। ना ही भारत का अन्य कोई विद्वान उतना जानेगा जितना आप जानेंगे, क्योंकि संपर्क जो है उस ग्रंथ से आपका है। तो जितनी भी समस्याएं हैं उसमें सब माने 99%, 99% आपको जूझना है, उसमें 1% गाइड आपको मदद करेगा कि किस तरह से आपको करना है। तो पहली समस्या मैंने बताया आपको, संपादन की जब हम प्रविधि को लेते हैं तो कई पांडुलिपियां जो बहुत प्रसिद्ध हुआ करती हैं, जिसमें यश और कीर्ति मिला करती है, उसमें कई लोगों के नाम जो है वो चलने लगते हैं क्षेत्र विशेष के हिसाब से। जैसे कि अभी हम उदाहरण के रूप में केवल नलोदय को लिए हैं। अब समस्या आई कि भाई इनको कैसे हम निर्धारित करें कि ये कर्ता कौन है नलोदय का। पहली समस्या आपके पास आई कि नलोदय का कर्ता कौन है। जितनी पांडुलिपियां मिल रही हैं उतनी पांडुलिपियों में अलग अलग नाम कर्ता का मिल रहा है। दूसरी समस्या आएगी कि इसको संपादित करें, तो देखिए संपादक अगर होशियार है तब तो कवि के भावों की रक्षा हो सकती है, उस काव्य की रक्षा हो सकती है। और अगर संपादक होशियार नहीं है तो कवि की किस्मत फूट गई ऐसा मान के चलिए, क्योंकि कवि के भावों को लोक तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए आप ही दृढ़ संकल्पित हुए उसका संपादन करने के लिए। तो संपादन का मतलब ये कतई नहीं होता है कि पांडुलिपि में जो लिखा हुआ है उसको उसी तरह से उतार दिया जाए। संपादन का मतलब होता है कि पहले जो संपादक है वही उसका रसभोक्ता होता है। जब कवि ने लिखा उस समय उस ग्रंथ का रसभोक्ता कौन था? कवि था। उसके बाद पांडुलिपियों में आ गया वो। तो पांडुलिपियों का जब आप संपादन कर रहे हैं तो पहले रस, उसके अर्थ का बोध आपको होगा।
अगर आपको अर्थबोध नहीं हो रहा है और आप लपेट लपाट दे रहे हैं, तो आपको पीएचडी डिग्री भले मिल जाए, आप प्रोफेसर भले बन जाएं, आप भले ही राष्ट्रपति पुरस्कार पा जाएं, लेकिन उस ग्रंथ के अर्थ का बोध नहीं हो सकता। तो इसलिए संपादन में बड़े धैर्य से कार्य करना चाहिए और जो है उसको समझ करके ही उसे उतारना पड़ेगा। अब जो लेखक की समस्या है उससे हम कैसे करें, ये बहुत बड़ी समस्या आ गई। तो उसका उपाय ये है कि जितनी अधिक से अधिक आपको उपलब्ध हो सके पांडुलिपियां, उन पांडुलिपियों को आप एकत्र करें और एकत्र करने के बाद सूचीकरण, उसको सूची बनाएं कि हमने ये पांडुलिपि ली है, उसके वंश वृक्ष को बनाएं और उसे जो है सुरक्षित करें कि इतने हैं और इन पांडुलिपियों में ऐसा ऐसा लेख हमको मिल रहा है कि इसका आधार ये है। अब क्षेत्र विशेष में हम जाएंगे तो जैसे मैंने देखा था तो तेलुगु में जो पांडुलिपि, तेलुगु स्क्रिप्ट में जो भी पांडुलिपियां थी उनमें सब में उसका कर्ता अभिनव कालिदास लिखा गया था, लेकिन देवनागरी लिपि में जो थी उनमें रविदेव अथवा केशवादित्य लिखा हुआ था और भी मलयालम वगैरह में अलग अलग लिखा हुआ था। अब हमारे साथ समस्या है कि जब कर्तृत्व निर्धारण हमको करना है तो हम इतिहास के ग्रंथों को देखें कि कहीं किसी इतिहासकार ने इस ग्रंथ का नाम लिया है कि नहीं लिया। तो बहुत सारी पांडुलिपियां आपको मिलेंगी कि संस्कृत साहित्य के इतिहासकारों को भी उनका दर्शन नहीं हुआ, संस्कृत साहित्य के इतिहासकार भी उसको माने नहीं प्राप्त कर सके थे किन्हीं कारणों। बस जैसा समय आज आपका है कि आपके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल और वो क्या कहते हैं इंटरनेट वगैरह की सहायता से हम लोग पूरे विश्व में व्याप्त हैं। यहाँ बैठे बैठे हम पूरे विश्व में व्याप्त हैं, जैसे कि ईश्वर व्याप्त है तद्वत हम भी व्याप्त हैं। तो हमें तो मिल रहा है पता कुछ, लेकिन पुराने जमाने में जबकि पांडुलिपियों की फोटोकॉपी की मशीन भी नहीं थी और उस समय अगर कोई आदमी संस्कृत साहित्य का इतिहास लिख रहा है तो उसे नहीं भी पता चल सकता। तो ऐसे ही इतिहास में इस ग्रंथ का नाम भी आपको उस समय के नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमें क्या करना है कि और देखना है कि भाई यमक काव्य लिखने वाले अन्य कवि भी कोई हुए हैं कि नहीं हुए। जब हमने और कवियों को देखा तो उसमें भाषा साम्य इत्यादि को देखते हुए और हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसकी जो भाषा है वो किसी से किसी के समान है कि नहीं है, इसकी भाषा का साम्य कहीं और मिल रहा है क्या। तो अगर मिल रहा है तो हम एक भाषा के प्रमाण से कर्तृत्व का निर्धारण कर सकते हैं। एक निर्णय तो हमें देना पड़ेगा, चाहे वो निर्णय मान्य हो अथवा अमान्य हो, एक मत के रूप में आपका निर्णय जो है वो हम स्वीकार माने हम लिखेंगे उसमें। तो मैंने ये किया कि बहुत सारे यमक काव्य ढूंढे और यमक काव्य ढूंढने के बाद मैंने देखा कि जो युधिष्ठिर विजय महाकाव्य है वो भी यमक काव्य है और उसके कर्ता केरल के वासुदेव कवि हैं। तो उन वासुदेव कवि के कविताओं में माने भाषा से इसका साम्य मिलता है। तो कहीं ना कहीं से भाषा एक प्रमाण होती है, हर व्यक्ति की भाषा में अपना अपना वैशिष्ट्य होता है। तो भाषा को प्रमाण मान करके और हम कर्तृत्व के निर्धारण की ओर जा सकते हैं। दूसरा प्रमाण ये है कि पहले देखें कि वो जो रविदेव अथवा अभिनव कालिदास अथवा केशवादित्य नाम से कहीं कोई और कृतियां मिल रही हैं क्या। तो आफ्रेक्ट ने उनके नाम से कोई कृति जो है, आफ्रेक्ट की एक पांडुलिपियों की सूची है, उसमें उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन केशवादित्य के नाम से कतिपय टीका ग्रंथ लिखे गए हैं, माने वहां पर सूचीबद्ध हैं और उनको जब हम देखेंगे तो सूचीबद्ध केशवादित्य उसका टीकाकार हो सकता है, ये निर्णय हम ले सकते हैं। और वो वास्तव में जो स्क्राइबर था
जिसने पांडुलिपि का लेखन किया था वो गलती उससे हुई थी, उसने टीकाकार की जगह कवि का नाम लिख दिया। सन 2002 में जब मैं पूना से और जयपुर पहुंचा तो रविदेव का जो पता था वो लिखा हुआ था उसमें पांडुलिपि में डिंडवान नगर। तो मैं वहां गया तो मुझे बताया गया कि डिंडवाना जयपुर के नजदीक ही है। तो मैं डिंडवाना गया और जब गया तो वहाँ एक संस्कृत के अध्यापक से मिला तो बोले यहाँ एक रविदेव पैदा हुए हैं, रामर्षि का जन्म हुआ था जिन्होंने नलोदय काव्य लिखा है, ऐसा उन्होंने लिखा। लेकिन जब मैं वहां के पुस्तकालयों में ढूंढता रहा तो रविदेव ने ग्रंथ न लिख करके वास्तव में, काव्य न लिख करके वास्तव में यमक बोधिनी टीका, रामर्षि ने यमक बोधिनी टीका लिखी थी और उसके स्क्राइबर ने टीकाकार को कवि के रूप में स्वीकार किया था। तो हमने देखा कि ये वास्तव में नलोदयकार नहीं है, नलोदय कविता का लिखने वाला ना होकर के ये वस्तुतः टीकाकार है। तो इस तरह से परत दर परत आप जब अन्वेषण में लगे रहेंगे, जितना जल्दी मैं बताता जा रहा हूं उतना नहीं है, बल्कि जब आप अन्वेषण करेंगे तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, कुछ भी समय आपको लग सकता है। तो इस तरह से जब आप उनके टीकाओं को और सबको इकट्ठा कर लेंगे तो आपको एक निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद मिल जाएगी कि ये वास्तव में टीकाकार है। अब टीकाकार भी क्या करते हैं, हम सब लोग जो है वो करते हैं, गुरुजी सरल टॉपिक दे दीजिए, बहुत ज्यादा हमको मेहनत जिसमें ना पड़े वैसा टॉपिक आप दे दीजिए, ऐसा गुरुजी से हम लोग कहते हैं। तो गुरुजी टॉपिक दे देते हैं, परंतु उस सरल में भी हम सरल खोजा करते हैं। सरल में सरल इस तरह खोजते हैं कि जैसे मान लीजिए आप रघुवंश काव्य पर काम कर रहे हैं, अब आप वागर्थाव्यु संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, ये श्लोक आपने व्याख्या के लिए ले लिया। अब इसमें वागर्थ प्रतिपत्तये में प्रतिपत्तये आपको कठिन लग रहा है तो अब आप वागर्थ की व्याख्या कर देंगे, प्रतिपत्तये को छोड़ देंगे। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कुछ की व्याख्या करता है और कुछ की व्याख्या नहीं करता, वो क्या कहेंगे, अपूर्ण व्याख्याकार होते हैं, अकुशल व्याख्याकार होते हैं। ऐसे वास्तव में जब तक हमें पूरा समझ में ना आए तब तक हमको ग्रंथ को माने पढ़ते रहना चाहिए, गुरुजनों से उसको समझना चाहिए, जो उसके विज्ञ जन है, उसमें श्रम करने वाले लोग हैं, उन तक हमको पहुंचना चाहिए। तो गुरुजन हमारी पूरी मदद करते हैं। तो हम जब व्याख्या करते जाते हैं तथापि व्याख्याकार कहीं ना कहीं कुछ छोड़ता जाता है, तो उसका अन्वेषण हम करते चलें, और जब अन्वेषण करते चलेंगे तो हमको अर्थ का अवबोध होता जाएगा, और अर्थावबोध जब हमको होता जाएगा तो हम पूरी तरह से पाठ का निर्धारण करने में सफल हो चलेंगे। और जो जहाँ पर पद विन्यास है अथवा जो उसका वाक्य विन्यास है उसको हम बहुत अच्छे से पूरा कर लेंगे। तो ये एक है कि पांडुलिपियों का प्रमाण वो आप देंगे कि इस तरह से इसके हम लेखक का निर्धारण किए हैं। अब होता इसमें क्या है कि जैसे मैं यमक काव्य पर ही बताऊंगा, तो यमक के बहुत सारे भेद हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा था 5वीं में भी हम लोगों को पढ़ाया गया था कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। पता नहीं आप वाले गुरुजी प्राइमरी वाले पढ़ाए हैं कि नहीं। हम लोग जब 5वीं में पढ़ रहे थे तो हमें यमक अलंकार बताया गया था, श्लेष अलंकार बताया गया था, उपमा अलंकार बताया गया था, ऐसे 2-4 अलंकार हमको बताए गए थे 5वीं में। तो 5वीं में तो हम लोगों ने कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय ऐसा सुन लिया था। और जब हम लोग थोड़ा सा बड़े हुए, संस्कृत पढ़ने लगे, तो हमें उस यमक के कुछ एक और विशेष बातें बताई गई। जब और थोड़ा सा बड़े हुए तो दंडी आदि में देखेंगे या महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण में देखेंगे, उनके बहुत सारे प्रकार वहां बताए गए हैं। आप कुल देखेंगे कि यमक के
364 भेद वहां पर हमको मिले हैं। ये 315 यमक के भेद हमको वहां मिले थे और हमने उनको पूरा पहले पढ़ा कि कितने कितने भेद इसके हो सकते हैं और इस ग्रंथ में कितने भेदों का प्रयोग हुआ है, ये हमें देखना है। शास्त्र को छोड़ करके हम काव्य का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि कविता में भी शास्त्र ही रहता है। तो आपने जब ध्यान दिया, जब उस ग्रंथ को संपादन के लिए आप चल रहे हैं, तो आपको पहले शास्त्रीय पक्ष उसका पूरा मालूम होना चाहिए। ये नहीं है कि लाओ हम तो पांडुलिपि को उतार देते हैं उसी का उसी तरह। तो यमक जो है, मैंने आपको एक पद्य इसका सुनाया था कि पहला पद्य है, उसमें भगवान कृष्ण की स्तुति की गई। हृदय सदा यादवतः पापाटव्या दुरा सदा यादवतः अरिसमुदायादवतः त्रिजगन मागाः स्मरेण दायादवतः। ये मैं वो नहीं बनाया पीपीटी, नहीं तो आपको दिखा देता, लेकिन हम लोगों के यहाँ पीपीटी संस्कृत में महत्व नहीं रखती है, श्रवण महत्व रखता है। तो अब यहाँ देखिए कि हृदय सदा यादवता, इसको आप समझिए, हृदय सदा यादवता को नोट करिए। हृदय सदा यादवता पापाटव्या दुरा सदा यादवता। तो अब देखिए यहां पर कि हे हृदय, हृदय सदा यादवता, सदा एक है और यादवता एक पद है, सदा और यादवता। अब पापाटव्या दुरा सदा यादवता, फिर यादवता आया। यमक का लक्षण ही है, अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति ही यमकम, ये यमक का लक्षण है। तो वहां दुरा सदा याह दवता, पापाटव्या दुरा सदा याह दवता। तो जो पापाटवी है, पापा नाम अटवी माने पापों का जंगल, तो पापों का जो जंगल है वो कैसा है, पापों की जो अरण्यानी है कैसी है, दुरा सदा है। दुखेन सोढ़ुम सक्या दुरा सदा, जिसको हम बहुत कष्ट से सहन कर सकते हैं, उसे दुरासदा कहा जाता है। तो वहां पर दुरासदा याह दवता है और अरि समुदायादवता, अरि समुदायात, अरि माने शत्रु, कौन से शत्रु, जो हमारे सांसारिक शत्रु हैं, काम क्रोध मद लोभ इत्यादि, उन काम क्रोध मद लोभ आदि जो आदि का जो समुदाय है, उसके दव माने दावानल से रक्षा करने वाले, और स्मर माने कामदेव से, स्मर माने कामदेव, स्मरेण दायादवता माने स्मर कामदेव से जो दायादवान है, दायादवान है वंश जिनका कामदेव से चला। तो भगवान कृष्ण के पौत्र वगैरह कोई थे जो कि कामदेव के अवतार थे, कोई भागवत में कथा आती है। तो यहाँ पर स्मरेण दायादवता, तो दायाद शब्द है और दायादवान बनाएंगे, और षष्ठी एक वचन में दायाद, दायाद पंचमी एक वचन में दायादवता बन गया। तो एतादृशात् कृष्णात् माने दूर ना हो, मन को कवि समझा रहा है। तो इस तरह से एक एक पद की व्याख्या, एक एक शब्द की व्याख्या को हम करेंगे जब, तभी ग्रंथ संपादित हो सकेगा। क्योंकि पांडुलिपि में भी हो सकता है जो स्क्राइबर है, जो लेखक है पांडुलिपि का, उससे कुछ ना कुछ कहीं छूट गया होगा, कहीं छंदोभंग भी होगा, कहीं उसमें अपने अपने क्षेत्र के कारण, जैसे अभी क्षेत्र विशेष में मूर्धन्य शाह, जो शाह है उसको खा बोला जाता है, कहीं वाह और बा का होता है, कहीं ला और डा दोनों का अंतर नहीं होता है। इसलिए वो हमको देखना पड़ेगा कि मतलब इसमें जो पाठ है वो कहीं अंतर तो नहीं रख रहा। तो इस तरह से आपको व्याकरण का जब तक ज्ञान नहीं होगा, और व्याकरण में भी पूरा समास संधि सब अच्छे से मालूम होगी, तभी आप व्युत्पत्ति कर पाएंगे। अगर व्युत्पत्ति नहीं कर पाते आप तो अर्थ को नहीं समझ सकते। तो ये सारी चीजें आप लगाते चलेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि 315 भेद यमक के जो हैं वो हमें
मिलते हैं आकर ग्रंथों में, तो उनके भेद, पहले मुख्य भेद कौन से हैं? पहले वो करते हैं 3 भेद यमक के, नोट कर लीजिए आप। एक पहला भेद बनता है अव्यपेत, और दूसरा बनता है व्यपेत, और तीसरा बनता है व्यपेता व्यपेत। अव्यपेत, व्यपेत और व्यपेता व्यपेत, ये 3 भेद उसके पहले हैं, मुख्य ये 3 भेद बनते हैं। अव्यपेत का मतलब होता है कि जहां पर कोई यमक में व्यवधान ना आए, अभी बताऊंगा। एक अव्यपेत उसे कहेंगे जहां पर यमक में कोई व्यवधान ना आए, माने कोई व्यपेतता वहां ना हो, उसे अव्यपेत कहते हैं। और व्यपेत का मतलब होता है जहां पर बीच में व्यवधान आ जाए यमक के, उसको व्यपेत कहते हैं। और एक होता है अव्यपेत, व्यपेता व्यपेत, जहां व्यवधान भी हो और व्यवधान ना भी हो, दोनों चीजें हो। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के पहले यमक हो जाते हैं। अब पहले आप व्यपेता व्यपेत, अव्यपेत को देखें। अब अव्यपेत को जब आप देखते हैं तो पहला यमक आप देखें, एक नोट करिए अगर आपसे संभव हो। कर माकर, कर माकर, कर माकर मा कलय व्यसनम मम पाहि हरे। देखिए, कर माकर मा कलय व्यसनम मम पाहि हरे, ये वहां लिखा हुआ है। दरतो 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 दरतो, ठीक है। दरतो 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 विरुतैर मरुताम सुकरत्वमपि। ऐसे काव्यों को अगर एक बार पढ़ लिया जाए पूरा संधि समास को जान करके, तो वो व्यक्ति पंडित बन जाएगा, और 6 महीने की मेहनत में वो महावैयाकरण भी बन जाएगा। ये जो हमारे वैयाकरण लोग हैं, वो 12 वर्ष तक व्याकरण पढ़ के जितना सार नहीं पाएंगे, उतना साहित्य का विद्यार्थी अगर इन ग्रंथों को पढ़ ले तो उनको उसको जो है 6 महीने में ये सारे व्याकरण के पक्ष अपने आप मालूम पड़ जाएंगे। तो अब देखिए, तो अब इसको नोट करिए। कर्माकर एक संबोधन है, कर्माकर, और फिर स्पेस देना है। माकर माकर मा कलय, ये एक है। कर मा कलय व्यसनम मम पाहि हरे, ठीक। और दरतो 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 विरुतैर मरुताम सुकरत्वमपि। तो अब इसको कहां पर हमें समास करना है और कहां हमें असमस्त पद रखना है, इसका निर्धारण तभी होगा जब आप इसके अर्थ से पूरी तरह से विज्ञ हो जाएंगे। अगर आप इसको नहीं जानते हैं, अगर अर्थ को नहीं समझ पाए, तो कोई भी, यहाँ तक कि चाहे हिंदी वाले कहें कि हिंदी ही तो है, हिंदी के काव्य का संपादन भी इतना सरल नहीं है। हिंदी का कवि भी जो हो लिखेगा तो आपको देखना है कि कहाँ कामा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, उसे पूरा लिखना है। इनके हिंदी में भी पूरी तरह शास्त्रीयता है। पुरानी कविताओं में आप देखेंगे, प्रसाद को आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप पूरे दर्शन का ज्ञान रखें। हरिऔध को तभी आप समझ सकते हैं, प्रिय प्रवास इत्यादि, जब आप उसको पूरी तरह से शास्त्रीय परंपरा के आधार पर पढ़ेंगे। वहाँ नए नए छंदों का विधान आता है, नए नए जो है शब्द आते हैं। हिंदी वालों के तो ऊपर से जाने वाले हैं, प्रिय प्रवास और कामायनी इत्यादि जो प्राचीन ग्रंथ है, या जो रीतिकालीन कवि हैं या भक्तिकालीन जो कवि हैं, उनको पढ़ने के लिए पूरी तरह से आपको दर्शन की जरूरत है। अगर आप दर्शन नहीं जानते हैं तो आप बस प्रोफेसर बने रहिए, बाकी उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अभी देखिए,
रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेन्दु बिंबानना। ये संस्कृत है कि हिंदी है, आप ही देख लीजिए। परिप्रवास का है, राधा के सौंदर्य का वर्णन कवि कर रहा है। अब वो जो है जो संस्कृत नहीं जानता, तो रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका। अब इसमें समास है, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका। रूप के उद्यान की प्रफुल्ल माने विकसित जो कलिका है। और राकेन्दु बिंबानना, राकाया पूर्णिमाया इंदु राकेन्दु, तो राकेन्दु बिंबवत आननम यस्याह सा राकेन्दु बिंबानना। तो जब तक संस्कृत वाली कुंजी यहां नहीं लगाओगे, तब तक आपको, जब तक आप संस्कृत वाली कुंजी नहीं लगाओगे, तब तक आपको हिंदी समझ में नहीं आएगी। इसी तरह से कामायनी पढ़ना है आपको, तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन पूरी तरह से मालूम होना पड़ेगा, तभी आपको होगा। तो आप भाग्यशाली हैं कि हमारे संस्कृत वालों के बीच में आप लोग घुस गए हैं थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं गुरुजी लोग मिल जाएंगे और आपको वो सब पढ़ा देंगे। और पढ़ाएंगे तो आप हिंदी के वास्तविक पंडित बन पाएंगे। आजकल खत्म हो गए, नहीं पहले गुरुजन थे। तो आप देखिए इस तरह से ये चलता है। तो आपको अर्थ निर्धारण करना पड़ेगा पहले। अर्थ निर्धारण में निस्संदेह आपके गाइड का बहुत बड़ा महत्व रहेगा। आप गाइड ही नहीं, मान लीजिए उसमें हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो साहित्य से अलग विषय भी अगर वहां आ रहा है, तो आप उन विषयों को भी लेकर के उन विषय के विशेषज्ञ के पास जा सकते हैं। आप अपने गुरुजन से पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो मुझे बता दें। जैसे आप उसमें पढ़ रहे हैं, अभी हम आपको बताएंगे। संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी को तो साहित्य तो मालूम ही होना चाहिए, सारे शास्त्र मालूम होना चाहिए। अगर साहित्य का विद्यार्थी केवल साहित्य पढ़ेगा तो उसको कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि जितने कवि होते हैं उतने तरह के शास्त्रों के मनीषी होते हैं वो, तो उनके साहित्य में उस तरह के तत्व आते रहते हैं, इसलिए आपको वो समझना पड़ेगा। तो ये आपको अव्यपेत की बात मैं बता रहा था। एक अव्यपेत, तो इनको फिर व्यपेत, अव्यपेत और व्यपेता व्यपेत को चरणों में बांटते हैं। प्रथम पाद यमक, द्वितीय पाद यमक, त्रिपाद यमक, इनमें होता चला जाएगा। फिर उसमें प्रथम पाद में भी जो है वो क्या होगा कि माने पूर्वार्ध में है कि उत्तरार्ध में है, इस तरह से करके उसके 315 भेद वो बताते हैं। आप कभी दंडी के काव्यादर्श को या महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण को पढ़ेंगे तो आपको ये सारे विषय मिल जाएंगे। कभी कभी होता क्या है कि जब हम संपादन को चलते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनका अर्थ करना 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं लेता, बल्कि महीनों का समय ले लेता है, 2 महीने का समय ले लेता है। और फिर भी लगा करता है कि भगवान पता नहीं ये अर्थ लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं आपको बताता हूं, इसी में एक बार एक पंक्ति मुझे मिल गई, नयता नयता ऐसा लिखा था। नयता अलग और नयता अलग, ध्यान से सुनिए इसको, मजा आ जाएगा। नयता और नयता ऐसे स्पेस देके लिखा हुआ था। अब नयता को अगर हम रूप बनाते हैं तो नी धातु से सत्री प्रत्यय करेंगे तो नयता बन जाएगा। नयन, नयंतौ, नयंतः, नयंतम, नयंतौ, नयतः, नयता तृतीया एक वचन में बन जाएगा। नयता, नयद्भ्याम, नयद्भिः, नयते, नयद्भ्याम, नयद्भ्यः, फिर नयतः, नयद्भ्याम, नयद्भ्यः, फिर नयतः, नयद्भ्याम, नयताम, हे नयन, ऐसा ऐसा कुछ बन जाएगा। लेकिन नयता नयता अगर हम सत्रंत रूप इसको मानते हैं, ये एक उदाहरण है, सत्रंत रूप अगर मानते हैं तो तृतीया एक वचन बन जाएगा। लेकिन इसका अर्थ क्या होगा वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तो बड़ी विकराल समस्या खड़ी हो गई और दोनों अलग अलग रखे थे। तो उस तत्कालीन जो मूर्धन्य आचार्य थे काशी में और पूना में और सब जगह, मैं सबको दिखा डाला। लोगों ने कहा ये गलत पाठ हो सकता है। जब ऐसी समस्या भी आपको आ जाए तो हो सकता है वो गलत हो, लेकिन किसी के कहने से आपको गलत नहीं मानना। पहले आपको अपने आप को जम के उसमें खपाना है। जब आप निर्धारित कर ले जाएं कि गलत है, तब आप उसको निर्धारित करें। क्योंकि आगे चल करके जब आप किसी विषय में पीएचडी कर रहे हैं तो इस धरती पर एकमात्र उस विषय के विशेषज्ञ आप होंगे और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा कोई नहीं। फिर दुनिया आपको चिट्ठी लिखेगी कि भैया यहाँ क्या है हमें बता दो। तो जब नयता आया तो हमने दुनिया में पूछ डाला। एक उदाहरण है आपको दे रहा हूं, बाकी ऐसी बहुत समस्याएं आई थी। और संपादक वही सफल होता है जिसके सामने समस्याएं हैं। तो हमने जहां जहां दिया तो बोले ये कुछ और हो सकता है, ये नयता तो नहीं हो सकता। हम सोचते रहे, महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, दिन भर रात भर सोचे कि नयता क्या होगा, लेकिन अर्थ ना लगे। तो एक दिन लेटे लेटे और अचानक उसका अर्थ लग गया। नयता जो अलग अलग लिखा हुआ था उसको मिला दीजिए। नयता दोनों अलग अलग पहले लिखिए और उसको फिर मिला दीजिए, माने दोनों को एक साथ कर दीजिए। अब वो शब्द बन गया नयतानयता। ठीक है, नयता जो था वो नयतानयता हो गया ना, नयता। अब वो हमको लगा नय माने नीति, उस नीति के तान माने विस्तार, नय माने नीति के, तान माने विस्तार के लिए यतते, नयस्य तानः विस्तारः इति नयतानः। नीति के तान माने विस्तार के लिए, नीति का जो तान उसे नयतान कहेंगे। और नयतानाय यतते इति नयतान यत, नए नीति के तान के लिए जो यत्न कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, उसको कहेंगे नयतान यत। और उसके तृतीय एक वचन में रूप चलाएंगे तो नयतान यता बन जाएगा, अर्थात नए नीति के विस्तार के लिए प्रयत्न करने वाला नल का वो विशेषण बन गया। और जब वो 2 बजे रात हमको लगा तो बहुत खुश हुए और तुरंत उसको नोट किए। फिर सबको जिसको हमने कहा था कि ये कठिनाई है, सबको हमने भेजा कि ऐसा ही होगा क्या, तो बोले हाँ ऐसा ही होगा। जो कह रहे थे गलत लिखा है वो फिर कहने लगे हाँ ऐसा ही होगा। तो उनकी गलती नहीं, उनके संस्कार में वो काव्य नहीं है या वो प्रसंग नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा कह सकता है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान दे करके चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। सफलता अपने आप मिलेगी। चिंतन की जितनी बड़ी पराकाष्ठा को आप पार करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलता जाएगा। और आपको इतना आनंद आएगा जब एक शब्द से हमारा परिचय हो जाता है और एक शब्द हमको लग जाता है तो लगा करता है कि दुनिया की पूरी संपत्ति माने ट्रंप का पद जो है वो हमको मिल गया है। ट्रंप अब हमारे सामने कुछ नहीं है, या ट्रंप से बड़ा दुनिया में कोई होता होगा तो वो भी हम ही बन गए हैं और कोई नहीं है। तो इस तरह एक एक पद को लेकर के, एक एक अक्षर को लेकर के, एक एक समास को लेकर के, एक एक संधि को लेकर के आपको जूझना होगा, मेहनत करना होगा। और जब आप ये करेंगे तो आप बहुत ही समृद्ध व्यक्ति बन जाएंगे और आपका विद्वत जगत में नाम भी हो जाएगा। ये आपको मैं बताना चाह रहा था। अब ये तो रही बात अलंकारों की। दूसरी बात, आप शुद्ध शास्त्र काव्य जो होते हैं उनको आप देखेंगे तो शास्त्र काव्यों में भी बहुत तरह के शास्त्र काव्य होते हैं। कोई वेदांत को आश्रित करके लिखा रहता है, कोई व्याकरण को आश्रित करके लिखा रहता है, कोई
अन्य शास्त्रों को लेकर के लिखा रहता है। तो उन शास्त्रों को हमें जानना पड़ेगा, उनको पहचानना पड़ेगा, और जब हम उनको जान पहचान लेंगे तभी हमारा जो शास्त्र है, जो काव्य है, या जो हम संपादित कर रहे हैं, वो हमें हम सफलतापूर्वक उसको जान पाएंगे, अन्यथा नहीं जान सकते। तो देखिए, मैं एक आपको एक छोटा सा काव्य दिखाता हूँ। मैं उसको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये है, ये शिव शतक, ये काव्य है। ये है गोकुलनाथ का काव्य। गोकुलनाथ महानैयायिक और महावैयाकरण अपने विष्णुपद जी जानते होंगे। उनका एक ग्रंथ है पदवाक्य रत्नाकर, और 17वीं शताब्दी के मिथिला के बहुत बड़े आचार्य थे ये। और इन्होंने, ये जितने बड़े आचार्य थे उतने बड़े ही कवि भी थे। तो इनके एक पुत्री थी 5 वर्ष की, जिसका नाम था कादम्बिनी। 5 वर्ष की बेटी थी, उसका नाम था कादम्बिनी। और उनकी वो पुत्री जो थी, वो इतनी प्रिय थी उन्हें कि वो बिना कादम्बिनी के 1 मिनट नहीं रहते थे। जहां भी जाते थे कादम्बिनी को गोद में लेके चले जाते थे। इवन उसको नहलाना, धुलाना, कपड़ा पहनाना, उसको भी चंदन लगा देना, जैसे हर पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को करता है, ऐसे गोकुलनाथ भी किया करते थे। तो हुआ क्या, दुर्भाग्यवश ये सुबह जब गंगा स्नान करने जाते थे तो कादम्बिनी को भी लेके चले जाते थे, और वहां इसको नहला के पहले नदी के गंगा के घाट में बिठाल देते थे, और उसके बाद अपना स्नान करके पूजा पाठ करके फिर जल वगैरह लेकर के बेटी को गोद में लेकर के और आया करते थे। ये उनकी दिनचर्या थी। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी ने स्नान कराया बच्ची को, और स्नान करवा के घाट में बैठाल दिया, और खुद स्नान करके और कुछ संध्या वंध्या करने लगे। तब तक वो बच्ची खेलती खेलती गंगा में कूद गई। और जब वो कूद गई और गुरुजी ने आंख देखा तो बच्ची कहीं नहीं, दुनिया भर देखे, बहुत दूर बाद उसकी लाश मिली। और गुरुजी को इसका बहुत बड़ा आघात हुआ। तो वहीं बैठ करके उन्होंने भगवान शिव की स्तुति में ये शिव 100 पद्य वहीं लिखे, और उन्होंने कादम्बिनी को लेकर के बहुत सारे काव्य लिखे। वो बच्ची उनके दिमाग में हमेशा रहती थी। ऐसा लगता था, उनको प्रतीत होता था कि वो मुझसे प्रश्न पूछ रही है, फिर वो उसके उत्तर दे रहे हैं, ऐसे वो लिखे। तो ये जो काव्य है शिव शतक, ये उसी घटना पर वहीं पर बैठकर लिखा गया काव्य है, और उन्होंने शिव की स्तुति की है। तो पहला पद्य है इसका, देखिए। पहला पद्य है, वितत विविध संप्रदाय, नोट करिए इसको, वितत विविध संप्रदाय शाख व्यतिकर वेष्टित मूर्तये नमोस्तु। वितत विविध संप्रदाय शाख व्यतिकर वेष्टित मूर्तये नमोस्तु। बहुतर जगदंड, बहुतर जगदंड पूरा प्रसव फले ग्रही पादपाय तुभ्यम। इस छंद को कहते हैं पुष्पिताग्रा। कौन सा छंद है ये? पुष्पिताग्रा छंद है। तो नोट किए, वितत विविध संप्रदाय शाख व्यतिकर विवेष्टित मूर्तये नमोस्तु। बहुतर जगदंड पूरब प्रसव फलेग्रही पादपाय तुभ्यम। ये पद है, पद्य है। अब यहाँ व्याकरण के बच्चे हैं कुछ? कोई व्याकरण का बच्चा है? जी गुरु जी।
व्याकरण का बच्चा है तो अगर नोट किए हो पहली वाली लाइन को, वितत विविध संप्रदाय शाखा व्यतिकर वेष्टित मूर्तये, ये एक पद है, एक पद है। वितत विविध, वितत विविध, नोट करो बच्चा, व्याकरण वालों थोड़ा सा। वितत विविध संप्रदाय शाखा व्यतिकर वेष्टित मूर्तये, नोट कर लिए भैया? कर लो जी जी गुरु जी, कर लिया। कर लिए ना। अब अपना मुझे दिखाई पड़ो, इधर कोने की ओर आओ। बहुतेरे तो पीछे बैठ के बढ़िया गप सप कर रहे हैं, सब दिख रहा है बच्चा। जो वहां नहीं दिखता वो यहाँ दिख रहा है, इतना ध्यान रखो। ठीक है, देखिए अभी आपको आनंद आएगा। व्याकरण वाले उसको नोट करिए। अब इस वितत विविध संप्रदाय शाखा व्यतिकर वेष्टित मूर्तये, इसमें देखो समास कैसे करेंगे। विविधाः संप्रदायाः विविध संप्रदायाः, वितताश्च विविधाः विविध संप्रदायाः वितत विविध संप्रदायाः, वितत विविध संप्रदायाः शाखाः यस्य सः वितत विविध संप्रदाय शाखाः तेन वेष्टितः, वेष्टितः शब्दः आचार्य, वेष्टिता, वेष्टिता, व्यतिकर शब्दस्य अत्र कः संयोगः? समूह, 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 व्यतिकर समूह। वितत विविध संप्रदाय शाखानां समूहः व्यतिकरः, वितत विविध संप्रदाय शाखा व्यतिकरः, तेन वेष्टिता, वितत विविध संप्रदाय शाखा वेष्टिता। नहीं, तेन वेष्टिता मूर्ति यस्य सह वितत विविध संप्रदाय शाखा व्यतिकर वेष्टित मूर्ति तस्मै वितत विविध संप्रदाय शाखा व्यतिकर वेष्टित मूर्ति, मूर्तये, है ना। तो हम ये जो समास किया बहुत बढ़िया, इस बच्चे के लिए ताली बजाइए, बहुत अच्छा है ये। अब ये जो है, तो अभी जब ये लोग व्याकरण पढ़ते हैं वैयाकरण लोग, तो ये छोटे छोटे समास पढ़ते हैं। अब अगर ये साहित्य पढ़ने लगेंगे तो इस तरह के समास तोड़ने लगेंगे। मान लीजिए ये नहीं पढ़ने जा रहे हैं कहीं, तो जिस बच्चे ने साहित्य का विषय लिया है वो बच्चा इनसे चर्चा करे कि भाई साहब यहाँ हमको तोड़ना है, समास समास खोल खाल के बताइए। तो कुछ बताएगा, फिर किसी बड़े गुरु से आप चर्चा कर लें। तो इसलिए जो व्याकरण का भी लाभ होगा और साहित्य का भी लाभ होगा। अब दर्शन वाले कहेंगे गुरुदेव हमारा क्या लाभ, हम क्यों सुने इसको, ये भी हो सकता है। तो प्रत्येक प्रसंग में व्याकरण तो देखिए हर जगह व्याप्त है। व्याकरण के बिना तो काम नहीं चलता। पहले व्याकरणम मुखम, व्याकरण मुख है। तो ये ऐसे ही नहीं कह दिया गया है, लोगों ने जो कहा है उसके पीछे कुछ रहस्य है। तो आप दर्शन के जो लोग हैं उनके लिए भी आप देखेंगे कि प्रकृति चटुल बहुत सारी जगह आते हैं। प्रकृति देखिए, एक पद मैं बताता हूं। प्रकृति चटुल सूक्ष्म भूत शेषे, खोल लूं मैं थोड़ा।
नोट करिए इसको। प्रकृति चटुल सूक्ष्म भूत शेषे, प्रकृति विकार निकोच भाजी काले, अविरत परिवृत्ति खेद खिन्ने, स्वपीति जने प्रतिबुद्ध से त्वमेका। फिर नोट करिए, प्रकृति चटुल अब की नंबर दर्शन के लोग हैं ना इसमें, न्यायवाद के विद्यार्थी हैं? नहीं है तो वैयाकरण सबके विद्वान होते हैं। हाँ, वैयाकरण और साहित्य वाले सबके विद्वान होते हैं। तो देखिए इसको पढ़िए, प्रकृति चटुल सूक्ष्म भूत शेषे, प्रकृति विकार निकोच भाजी काले, अविरत परिवृत्ति खेद खिन्ने, स्वपीति जने प्रतिबुद्ध से त्वमेका। ये जो है शिव के लिए गोकुलनाथ कह रहे हैं। ये गोकुलनाथ कह रहे हैं कि हे प्रभु, प्रकृति चटुल सूक्ष्म भूत शेषे, प्रकृत्या चटुलाः प्रकृति चटुलाः, तादृशाः सूक्ष्म भूताः प्रकृति चटुल सूक्ष्म भूताः, ते प्रकृति चटुल सूक्ष्म भूताः शेषाः यस्मिन् सह कालः कीदृशः भविष्यति, प्रकृति चटुल सूक्ष्म भूत शेषाः कालः। मतलब प्रकृति से जो चटुल माने चंचल हैं। हमारे नैयायिक कणाद वाले बताते हैं कि जब महाप्रलय हो जाता है तो ये जो परमाणु शेष रहा करते हैं, तो वो शिव के लिए कह रहा है कि जिस समय प्रकृति से चटुल, प्रकृत्या चटुल जो सूक्ष्म भूत हैं, वो सूक्ष्म भूत जब शेष रहते हैं, अर्थात जब प्रलय हो जाया करता है, और अविरत परिवृत्ति खेद खिन्ने, ये जो आत्मा जो है, अविरत माने सतत माने अविरत माने लगातार, एक योनि से दो योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि में भटकते भटकते थक जाता है, तब उस समय, और ये सो जाता है, तो उस समय केवल एक तुम ही ऐसे हो जो जगा करते हो। तो अब इस अर्थ इसको लगाने के लिए जब तक नव्य न्याय की या वैशेषिक की सृष्टि प्रक्रिया को हम नहीं जानेंगे, तब तक आप इस अर्थ को इसके नहीं समझ सकते। ये एक दो मैं बता रहा हूं, पूरा इसी तरह है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ कहीं पढ़ा भी हो, उसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काव्य हैं, इस तरह से बहुत सारे, माने इनके संपादन में जब तक आप मेहनत नहीं कर लेते तब तक आप अच्छे पंडित नहीं बन सकते, अच्छे विद्वान नहीं बन सकते। अच्छा विद्वान अगर आपको बनना है तो ये सारे चीजें आपको लेनी पड़ेंगी, आपको इन सब में पढ़ना पड़ेगा, और तब उसके बाद आप आगे का काम कर पाएंगे। अब इसमें कोई दिक्कत आपको हो तो ये चीजें कुछ समझ में आई कि नहीं आई, उसके बाद दूसरी बातें बताऊंगा आपको। और कोई हाँ आगे आइए, सामने मुझे मुंह दिखाइए। प्रणम्यन्ते आचार्याः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। आचार्यः, एका परिभाषा मया पठिता वर्तते साहित्यशास्त्रस्य कृते। बहुकालः व्यतीतः परञ्च तस्य स्रोतः न लब्धः। परिभाषा वर्तते समष्टिः सर्वशास्त्राणां साहित्यमित्युच्यते। तो ज्ञातुम् इच्छामि केन एवम् अस्ति। एतादृशः परिभाषाः अस्माकम् आचार्यैः क्वचित् उच्यन्ते, ताः परम्परायां भवन्ति, परम्परापि स्रोतः भवितुम् अर्हति। गुरुमुखात् श्रुतं, यथा भवद्भिः
धातु सूत्र गणोडादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशः इत्यादि इत्यादि किमपि वर्तते तेषां स्रोतः कुत्र अस्ति? केवलं गुरु परंपरायाम तेषां प्रसिद्धि वर्तते। अतः एतत् यदि कुत्रापि न मिलति तर्हि परंपरा एव एतस्य स्रोतः वर्तते, अन्यत् किमपि नास्ति। धन्यवादः। अच्छा, कदाचित् भवद्भिः राजशेखरस्य काव्यमीमांसा द्रष्टव्या, तत्र कदाचित् भवितुमर्हति। किञ्चित् स्मरामि मान्य, आन्ध्रप्रदेशे एकवारम् अहं तत्र गतवान्। तत्र एकस्यां पुस्तिकायां मया पठितं, परञ्च सा पुस्तिका का आसीत् न स्मर्यते। टीकायां पठितं, टीकाकारः कोट् कृतवान् स्यात्, किन्तु तदपि परम्परा। अच्छा, अस्माकं क्षेत्रे एवम् उच्यते सर्वशास्त्रसारो हि साहित्यं, सर्वशास्त्रसारो हि साहित्यम्। एतस्य स्रोतः कुत्र वर्तते अहमपि न जानामि। एतत् परंपरासु भवति। तो ये आपको जो माने संपादन और संपादन के लिए पांडुलिपि विज्ञान आपको बहुत लोग बताते चलेंगे, लेकिन इस तरह की जो समस्याएं आती हैं उनसे आपको घबराना नहीं है। ये थोड़ी बहुत जो मैंने स्टोरी बताई उसका यही अर्थ था कि ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं से जो जूझेगा वही अच्छा रिसर्चर बन पाएगा, अन्यथा वो पीएचडी अवार्ड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा कि बेटा पीएचडी किसमें किए हो, तो आप दूसरा विषय बताओगे। कुछ लोगों को देखिए कि जब वैयाकरणों के बीच में बैठता है तो कहता है मैं साहित्यिक हूँ, और जब साहित्य वालों के बीच में कहता है तो बैठता है तो कहता है मैं वैयाकरण हूँ, और जब दोनों आ जाते हैं तो कहता है मैं बौद्ध हूँ। ठीक है ना? तो इसलिए आप अपने उसका नॉलेज रखें। इस समय अभी आप जब ये षाण्मासिक कोर्स कर रहे हैं, ये षाण्मासिक कोर्स है ना? जी। हाँ, तो ये जब आप करेंगे तो आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आएगी टॉपिक चुनने की। मेरे पास बहुत बच्चों के फोन आते रहते हैं, गुरुजी टॉपिक बता दीजिए। ये समस्याएं आती हैं। तो अब आपको हम ले चलते हैं कि संस्कृत में, विशेष रूप से मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं तो साहित्य के क्षेत्र में बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें काम नहीं हुआ और वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। आप उनमें काम करें, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने के लिए अभी तो सब कुछ बढ़िया है, मतलब ठंडी भी खत्म हो रही है और जो है मोबाइल आपके पास ही है। उस मोबाइल में आप गूगल करेंगे तो आर्काइव में बहुत सारी किताबें आपको मिलती जाती हैं। तो उनको उठा के बोल देते तो आप जब उसमें रिसर्च के लिए जाएंगे आगे तो बहुत सारे ग्रंथ हमारे हैं जो कि ऐतिहासिक महाकाव्य हैं, जहां पर ऐतिहासिक महाकाव्य का मतलब इतिहास को लेकर के लिखा गया है। जैसे रामायण और महाभारत को हम लोग इतिहास मानते हैं, उसके बाद भी इतिहास के बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं, परंतु उनका संपादन, उनका प्रकाशन अभी बहुत अच्छी तरह से नहीं हुआ। और अगर 100 वर्ष पूर्व कोई ग्रंथ, मैं तो कहता हूँ 75 वर्ष और भी मान लीजिए 50 वर्ष पहले कोई ग्रंथ अगर संपादित हो भी गया है तो वो भी पांडुलिपि ही है, क्योंकि उसकी वो ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं होते। तो आपको जो जैसे वैयाकरण लोग हैं तो वो पहले हम लोग को जब पढ़ा करते थे सभापति शर्मोपाध्याय जी की लक्ष्मी टीका सिद्धांत कौमुदी में मिला करती थी, अब वो नहीं मिलती। आप लोग उसको लेकर काम कर सकते हैं, उसको पुनः प्रकाशित करने का कर सकते हैं, उसमें और कुछ अपनी ओर से टीका टिप्पणी जोड़ सकते हैं। तो वो है। साहित्य वालों के लिए मेरे पास मैटर काफी है।
आप देखेंगे एक काव्य है दिल्ली साम्राज्योदय काव्य, दिल्ली साम्राज्योदय काव्य। ये काव्य जो है तब लिखा गया था जब यहाँ जॉर्ज पंचम आए थे। जॉर्ज पंचम का कुछ और नाम था, यहाँ जॉर्ज पंचम कहते हैं। तो उस जॉर्ज पंचम को लेकर के दिल्ली साम्राज्योदय महाकाव्य काव्य लिखा गया और बहुत सारे काव्य लिखे गए उस समय। लेकिन हुआ क्या कि ये काव्य समस्त पत्र पत्रिकाओं में धारावाहिकता से छपते गए और आज वो हमें उपलब्ध नहीं हो रहे और उनमें पूरा इतिहास, पूरी घटना, आंखों देखा हाल उनका वर्णित है। क्योंकि उस समय जो लोग लिखे थे इनको, वो लोग वहीं पर हुआ करते थे, वहीं पर रहा करते थे। उन अंग्रेजों का जमाना था उस समय, वो लोग थे। तो जैसे उर्वी दत्त शास्त्री नाम नोट करिए आप, उर्वी दत्त शास्त्री का काव्य है, ठीक है। तो उस पर काम हो सकता है। आपको ये देखना है कि जो संस्कृत साहित्य में जो हमारे आचार्यों ने, हमारे कवियों ने लिखा है, वही इतिहासकारों ने लिखा है कि इतिहासकारों ने अलग लिखा है। तो उर्वी दत्त शास्त्री की कृतियों को देखें। श्रीश्वर विद्यालंकार नोट करिए, श्रीश्वर विद्यालंकार, उनके काव्यों को देखिए। एक रामनाथ तर्क वाचस्पति, रामनाथ तर्क वाचस्पति, इनकी कृतियों को देखिए। एक नारायण दास की किताब है संस्कृत साहित्य पश्चिम वंग से योगदानम, उसमें इन कवियों का जीवन परिचय वगैरह थोड़ा बहुत मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि एक आंग्ल साम्राज्योदय काव्य है केरल वर्मा का, केरल का लिखा हुआ काव्य है, केरल में लिखा हुआ काव्य है, महाकाव्य केरल वर्मा का। उसका नाम है आंग्ल साम्राज्योदय काव्य। उस पर काम हो सकता है। इसी तरह से 21वीं शताब्दी में दिल्ली में जो साहित्य लिखा गया है, अभी तक उसका समीक्षा उसकी नहीं हो पाई, वो काव्य आप ले सकते हैं टॉपिक के लिए। और आधुनिक में भी जो अत्याधुनिक साहित्य है और तरुण जो हमारे कवि हैं, 40 साल से कम उम्र के जो कवि हैं और जिनको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिला हुआ है, उनके कृतियों को लेकर के एक एक दो कृतियों को आप लिख सकते हैं। अनुदित साहित्य जो है उसको लेकर के आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फील्ड हैं, उनको आप लेकर काम कर सकते हैं। दूसरा रामाचार्य गलगली, रामाचार्य गलगली, इनको लेकर के आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कई फील्ड हैं जिन पर आप काफी काम कर सकते हैं। और जो हमारी प्राचीन संस्कृत पत्रिकाएं, जैसे संस्कृत साहित्य विक्टोरिया,
विक्टोरिया को लेकर के संस्कृत साहित्य में बहुत लिखा गया। अर्थर वेनिस उनका पूरा नाम था। वो राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, जो आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बन गया, वहां के वो प्रिंसिपल थे। तो वहां से द पंडित करके एक पत्रिका निकला करती थी। तो 1894 के अक्टूबर में एक अंक निकला था उसका। उसमें विक्टोरिया को लेकर के कई कवियों के काव्य, उस समय उसे भारत की साम्राज्ञी बनाया गया था। एक ईडन चरित काव्य है। इस तरह मतलब आधुनिक विषयों पर लिखे गए बहुत सारे काव्य आपको मिल जाएंगे, जिनमें कि काम करने की प्रबल संभावनाएं हैं। और आप आधुनिक इतिहास को भी पढ़ेंगे, जो हमारा इतिहास लिखा हुआ है, तो आपको मिलता चला जाएगा ये काम। दूसरा जो क्षेमेंद्र है, तो क्षेमेंद्र के भारत मंजरी पर तो आपके यहाँ से ही काम हो रहा है, लेकिन रामायण मंजरी पर अभी कोई काम नहीं हो रहा है, और बृहद कथा मंजरी पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो वो क्षेमेंद्र को लेकर के आप लोग काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम होगा वो भी। तो इस तरह से तो आप उनका संपादन ही कर दें। अगर जैसे बृहद कथा मंजरी बहुत दिन से नहीं छपी, एक बार वही निर्णय सागर से छपी थी, तो और रामायण मंजरी भी बहुत दिनों से नहीं छपी, एक बार ही छपी थी। तो ये सारी चीजों को लेकर के अगर आप करेंगे तो बहुत सारा हो सकता है। एक और बहुत प्रसिद्ध काम हो सकता है कि संस्कृत के अनेक कवि ऐसे हैं जिन्होंने काम बहुत किया है, लेकिन उनकी कृतियां प्रकाशित नहीं हुई है। तो पांडुलिपियां आप ढूंढें। और जैसे सूर्योदय पत्रिका जो बनारस से निकला करती थी, बहुत पुरानी पत्रिका है वो सूर्योदय में कई कवियों के काव्य छपे थे, उनमें से कुछ ले सकते हैं। और ये सारी चीजें हैं बहुत सारी, तो इनको आप ले करके और आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी। कुछ मैं आपको और बताऊंगा जो कि होंगी। अब देखिए, जो आधुनिक संस्कृत साहित्यकार हैं उनमें से हम लोग केवल वही हर्षदेव माधव जी वगैरह जो अभी जीवित हैं उनका नाम लेते हैं, लेकिन ये परंपरा बहुत बड़ी है। तो इस परंपरा में हमको जाना है और देखना है कि प्राचीन और कौन से कवि हैं। तो जैसे रामनाथ तर्क रत्न का नाम हमने आपको बता ही दिया। अखिलानंद शर्मा है, एक भगवदाचार्य हुए हैं, उनका आप देखेंगे महाकाव्य छपा हुआ है। अणे माधव हरि तिलक यशोर्णवा, वो एकदम दुर्लभ हो गया, अब मिल ही नहीं रहा है। उमापति शर्मा द्विवेदी, नक्षेत्राम जिनको कहा जाता था, उन पर आप काम कर सकते हैं। और गंगा प्रसाद उपाध्याय हैं, रामावतार शर्मा हैं, इन सबको लेकर के आप काम कर सकते हैं। और महर्षि अरविंद की संस्कृत कृतियों को लेकर के भी आप काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो इन सबको लेकर के आप जब काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, और आपका ये जो थीसिस वाली समस्या है वो आपकी दूर हो जाएगी, ज्यादा उसमें नहीं रहेगा। अच्छा, कुछ ऐसे काव्य भी हैं जिनमें किसी भी तरह का टीका टिप्पणी नहीं है, तो उसमें अलंकार और रस छंद अलंकार गुण इत्यादि अगर आप ढूंढते हैं तो वो भी एक रिसर्च है, वो रिसर्च नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसे भी आप लोग करेंगे, ढूंढ लेंगे। तो इस तरह से आप सारी चीजों को करते जाएंगे तो आपका होगा। और बताइए। कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। और
गुरुजी हाँ प्रणाम करते हैं। अभी हम एक पांडुलिपि पे कार्य कराना चाहते हैं। बताइए। अदिति कुंडला हरण नाम से एक पांडुलिपि मिलती है, उसकी 2 प्रतियां बोरी में अवेलेबल है। जी जी कादम्ब रामकृष्ण। इसके हाँ हाँ। प्रकाशन की स्थिति क्या है गुरुजी? प्रकाशन नहीं हुआ ना? जी गुरुजी, जहाँ तक हम सर्वे कर पाए हैं अभी तक तो ये प्रकाशित नहीं है। हाँ नहीं छपी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अदिति कुंडला हरण जो है नजर में हमारे भी नहीं आई, लेकिन इसको सोच ऐसे ढूंढ लेना है, निर्णय सागर प्रेस से जो काव्यमाला गुच्छक निकला है जी गुरुजी। उसमें आप ढूंढ लीजिए कि उसमें तो नहीं छपा है कहीं ये। काव्यमाला गुच्छक आपके लाइब्रेरी में भी होगा, और लाइब्रेरी में ना हो तो आर्काइव में पड़ा हुआ है। जी जी गुरुजी, हम वहाँ पे भी एक बार सर्च करते हैं, है ना? और एक किताब है गुरुजी, अभिज्ञान शाकुंतल के अर्थ द्योतनिका नामक टीका है जो 1938 में तो प्रकाशित है, लेकिन उसके बाद इसका कोई प्रकाशन नहीं प्राप्त होता है। अर्थात द्योतनिका टीका जो है वो राघव भट्ट की है। जी गुरुजी। तो वो हमारे यहाँ से रीप्रिंट हुई है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से मिल रही है वो। वो मिल रही है। जी गुरुजी, और एक रघुवंशम पे अद्वैत सुधा नामक टीका मिल रही है। हाँ वो अद्वैत सुधा नहीं छपी है जहाँ तक है। जी गुरुजी, पंडित लक्ष्मण की है। हाँ हाँ अद्वैत सुधा नहीं छपी है। तो इन पर करिए आप। और ये क्या नाम से जैसे जो दिल्ली संस्कृत अकादमी से जो पत्रिका निकलती थी, क्या नाम है उसका? नहीं, दिल्ली संस्कृत अकादमी की पत्रिका कोई है, हाँ जो भी है उसको, माने जो जैसे दूरवा निकला करती थी उस समय, तो जैसे अभिराज जी की कविताएं उसमें जो आई अथवा भास्कराचार्य जी की आई वो तो कृतियों के रूप में आ गई हैं, बाकी नहीं आई। तो दूरवा के अंकों को खोज करके या साहित्य अकादमी की संस्कृत प्रतिभा के अंकों को खोज करके इनका एक, इनमें जो ऐसे काव्य हैं उनका कलेक्शन करना भी अच्छी बात रहेगी। उनका परिचय, जीवन परिचय वगैरह दे करके आप अगर करेंगे तो ये हो जाएगा। और राजस्थान में बहुत सारे काव्य भी पड़े हुए हैं। राजस्थान में जैसे जो वैद्य श्री कृष्ण राम भट्ट की कृतियां हैं, अथवा देवर्षि कवि कलानिधि, देवर्षि कवि कलानिधि, कवि कलानिधि देवर्षि श्री कृष्ण भट्ट, कवि कलानिधि देवर्षि श्री कृष्ण भट्ट, उनका कच्छ वंश, उनका ईश्वर विलास हमने छापा था। बाकी और छोटी छोटी पद्य तरंगिणी वगैरह जो कविताएं, वो कृतियां हैं, वो छाप के भी अब नहीं मिल रही हैं। उनको लिखा एक बहुत महत्वपूर्ण काव्य है, 3 खंडों में है, भोला शंकर व्यास ने उसे एडिट किया था, उसका नाम है शत्रुशल्य महाकाव्य। शत्रुशल्य। दुर्जन साल नाम का कोई राजा हुआ था। देखिए दुर्जन साल सुनने में खराब लगता था, तो उन्होंने दुर्जन माने शत्रु, साल का अर्थ लिखा शल्य। शत्रुशल्य महाकाव्य अद्भुत महाकाव्य है। तो वो कभी प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान से छपा था, लेकिन अब देखने को नहीं मिल रहा। उसको लेगा, उसमें टीका भी है। तो उसको लेकर के आप काम कर सकते हैं। 2-3 लोग उसी साल में ले लें तो पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा लेकर के अगर करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। नो नवीन आचार्य नामला योगेश डोगरियालो
व्याकरण विभागे विद्यावादिश्छात्रा मदीयः प्रश्नः वर्तते यत् अग्रे आगच्छतु, अग्रे अग्रे। प्रष्टुं शक्नुवन्ति किल? हा, इदानीं वदतु। अधुना योगेश डोरियालोहं नाम्ना विद्यावादिश्छात्रः मदीयः प्रश्नः वर्तते यत् यदि अहं संस्कृतेतरविषयं उदरीकृत्य शोधं चिकीर्षामि चेत् कीदृशी संभावना वर्तते तत्र संस्कृतेतर विषयं? यस् जी। कर्तुं शक्यते, किन्तु कीदृशः सः विषयः? व्याकरण स्वभावानुसारी विषयः अस्ति चेत् कर्तुं शक्यते। अन्येषु विषयेषु वा? नहीं, यथा हरियाणवी भाषा, तत्र हरियाणवी भाषायां संस्कृत शब्दाः। परञ्च भाषां विहाय यदि शोधं चिकीर्षामि चेत् यथा यथा AI इति नीत्वा उदरीकृत्य अथवा समाजे व्याकरणस्य उपयोगिता इति विषयम् उदरीकृत्य। समाजे व्याकरणस्य उपयोगिता इति यदि भवता करिष्यते तर्हि कियान् माने तत्र सामग्री एव प्राप्तुं न शक्यते तथा। तस्मात् कारणात् पृच्छामि यत् कीदृशी सम्भावना तत्र भावना अस्ति, किन्तु भवान् यावत् भाषायाः शरणं न गच्छति, भाषा एव भवतां शरणं। निश्चितं निश्चितं नूनं। तब भवद्भिः हरियाणवी भाषायां संस्कृतस्य संस्कृत शब्दाः, तेषां व्याकरणानुसारिणी सिद्धि प्रथमोध्यायः, तस्य भविष्यत् संज्ञा शब्दाः, सर्वनाम शब्दाः, अव्यय शब्दाः, क्रियापदानि तानि यत्र सन्ति तानि सर्वाणि आश्रित्य भवान् कार्यं कर्तुं शक्नोति। सम्यक् मैथिली भाषायां मैथिली भाषायामपि कर्तुं शक्यते तत्र, किन्तु भाषा एव भवतां शरणम्। यदि समाजे व्याकरणोपयोगिता इत्यादिकं यदस्ति तत्तु वस्तुतः तत् समाजशास्त्रस्य विषयः भविष्यति। तमपि नीत्वा वयं कर्तुं शक्नुमः किल? कर्तुं शक्यते, किन्तु जनाः वदिष्यन्ति तेन किं व्युत्पत्त्यादिकं भवद्भिः दर्शनीयम्। अस्तु अस्तु, अवगतं। भवतु। नमस्तुभ्यम् आचार्याः। नमो नमः। अद्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन आयोजितायाम् अस्यां पाण्डुलिपि विज्ञान कार्यशालायां वयं सर्वेपि समुपस्थिताः। अद्य सप्तमदिवसस्य उपान्तिमं सत्रमिदम् अत्यन्तं ज्ञानवर्धकं सफलं च आसीत्। तत्र कारणमस्ति, तथा च अस्मत् सर्वेषां सौभाग्यमस्ति यत् अस्माकं पुरतः अन्तर्जालीय माध्यमेन श्रीमन्तः महान्तः विद्वांसः विद्वद्वरेण्याः विद्वत्तल्लजाः शताधिकग्रन्थप्रणेतारः यशस्विनः उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महाभागाः समुपस्थिताः। अत्र यद्यपि अस्माकं शोधार्थीनां पक्षतः न साक्षात् कश्चन प्रयासः, तथापि अवश्यमेव अस्माकं जन्मान्तरीयं शुभकर्म स्यात्, यतः अयं संयोगः अवसरः उपलब्धः। आचार्येण स्वस्य सरलैः स्पष्टैः शब्दैः महत्वपूर्ण विषयाः प्रतिपादिताः। तत्र शास्त्रीय काव्यानां संपादनम् अस्माभिः कथं कर्तव्यं, यदा संदेहे जाते कर्तृत्व निर्धारणे कश्चन संदेहः, तत्र कथं कर्तृत्व निर्धारणं कर्तव्यं, भाषा प्रामाण्यात् अन्यैः उपायैश्च। पुनः यमकालङ्कारस्य त्रयः भेदाः प्रतिपादिताः, व्यपेतः, अव्यपेतः, व्यपेता, व्यपेतश्च इति। एवं प्रकारेण बहवः महत्वपूर्ण विषयाः अस्मभ्यम् आचार्यैः उद्बोधिताः। तदर्थं वो आचार्याः भवन्तः बहुमूल्यं समयं प्रदत्तवन्तः, तदर्थं भूरिशः धन्यवादाः। सर्वेषां शोधार्थिनां पक्षतः अहं हृदयतः कार्तज्ञं प्रकटयामि, आभारं च प्रकटयामि।
तालियां तो बजाओ। एवमेव आशासे यत् अग्रेपि भवतां समये समये अस्माभिः भवतां समयः प्राप्येत इति आशासे भवताम् आशीर्वचांसि ज्ञानं च वयम् आकाङ्क्षिणः स्मः। सहैव अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः छात्रवत्सलाः अस्माकं गुरवः श्री विष्णुपद महापात्र महाभागाः तेभ्योऽपि धन्यवादाः। एवं च पाण्डुलिपि विषये अस्माकं प्रेरणाभूताः श्री विजय गुप्ता महोदयः तेभ्यः धन्यवादाः। सहैव जीवनकुमार भट्टराय महोदयः यैः साहाय्यं प्रदत्तम् अस्माभिः तेपि धन्यवादस्य पात्राः सन्ति इति उक्त्वा अहं स्ववाणीं विरमामि। धन्यवादः।